हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। इससे पहले जो हमने कल वाली वीडियो में डेरिवेशन कराया था वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो अगर आप इसके पहले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके। आप वो जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको 15 वीडियो दिख जाएंगी। ये आपका 16वां लेक्चर है, ठीक है, डेरिवेशन का। तो इसके पहले 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन सबको देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, ताकि हमारी वीडियो आपके सामने जल्दी या सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी हैं जो कि आपके पास पहुंच जाएं। और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने में और लाइक करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके जो कि डेरिवेशन और ये सब फिजिक्स में थोड़ा सा कमज़ोर हैं। ठीक है, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की। वहाँ पे आपको इन सभी डेरिवेशंस के नोट्स मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ से ये सारे नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो हमारे साथ साथ डायरेक्ट अपने नोट्स में लिखते चल सकते हैं। तो आज का जो ये डेरिवेशन है वो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करना। सबसे पहले हमने दो अक्ष खींच लिया है। एक अक्ष है एक्स और एक्स डैश, दूसरा है वाई और वाई डैश। ठीक है, एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष आपका क्या दर्शा रहा है, विभव को या विभवांतर को दर्शा रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष विभवांतर को दर्शा रहा है और वाई अक्ष आवेश की दिशा या आवेश की मात्रा को दर्शा रहा है। यानी हम जितना आवेश बढ़ाएंगे उतनी ही मात्रा में विभव भी या विभवांतर भी बढ़ेगा। और ये जो एक्स और वाई अक्ष है, ये दोनों किस पर आके मिलते हैं, बिंदु ओ पर आके मिल रहे हैं। अब माने कि इस बिंदु ओ से या क्यू को हम इस तरह से इधर बढ़ाएं और यहाँ से एक्स अक्ष पे मिला दें, तो इसके मध्य बिंदु से एक क्या जाएगा, एक इसके मध्य बिंदु से सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। ये सरल रेखा का जो ग्राफ बनेगा और इधर जब मिलाएंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज का, ये प्रॉपर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, माना इस बिंदु को हमने ए और इस बिंदु को बी मान लिया। अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी, ए ओ बी। ठीक, ये आपका त्रिभुज बन गया। अब इसमें जो मान के लिखने वाली चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले इसमें आपका लिखना है समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है, इसका डायग्राम आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना है, हमने दो अक्ष लिए थे, एक एक्स और एक वाई। एक्स में जो एक्स जो अक्ष है, यह अक्ष आपको आवेश को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, आवेश को दर्शाएगा। और जितनी मात्रा में वाई अक्ष में आवेश बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में इधर की साइड विभवांतर भी बढ़ेगा। और इन दोनों से मिलने वाली जो रेखा यानी बिंदु है वो है क्या, बिंदु ओ। और इन बिंदु से होकर एक क्या जाएगा, एक सरल रेखा जाएगा। ठीक है, ये जो आपका फिर त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बन जाएगा ए बी ओ। ठीक है, यहाँ तक आपको डायग्राम क्लियर है। तो अब चलते हैं, इसका जो लिखने वाली चीज़ें हैं, लिखने वाला पोर्शन उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना किसी संधारित्र की धारिता क्या है, सी है, धारिता सी है। अब धारिता जो होता है उसको सी से ही डिनोट करते हैं। तो माना ये क्या है, ये पहली बात तो जो पूरा डायग्राम है ये एक संधारित्र का डायग्राम है। ठीक है, ये एक संधारित्र का डायग्राम है। तो माना किसी संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, सी है। ठीक है, संधारित्र की धारिता सी है। इसे क्यों आवेश, इधर हमने क्या किया, क्यों आवेश दिया, तो इसे क्यों आवेश देने पर विभवांतर भी हो जाता है। जब हम इसे क्या करेंगे, समान मात्रा में क्यों आवेश देंगे तो इधर विभवांतर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इसे क्यों आवेश देने पर विभवांतर भी हो जाता है। इतनी चीज़ें हमने डायग्राम से लिखी। अब हम आगे लिखेंगे क्या कि V तथा Q के बीच खींचने पर इस जो ग्राफ का पथ है वो पथ क्या है, सरल रेखा पथ मिलता है। तो अब वही लिखेंगे कि V तथा Q
के बीच ग्राफ खींचने पर भी तथा क्यों के बीच ग्राफ खींचने पर इसका जो पथ होगा, किसका, इस ग्राफ का पथ, इसका पथ सरल रेखा में होगा। ठीक, आपकी इतनी चीज़ें क्लियर है। सबसे पहले हमने माना कि किसी संधारित्र, ये जो संधारित्र है इसकी धारिता C है, इसमें जब हमने कोई आवेश Q दिया, यानी y अक्ष पे जब Q आवेश दिया तो विभवांतर अपने आप ही V हो जाएगा, और जितनी मात्रा में आपने आवेश Q दिया होगा उतनी ही मात्रा में विभव या विभवांतर भी V बढ़ेगा। ठीक, V तथा Q के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इसके मध्य से एक सरल रेखा पथ प्राप्त होता है। अब हम इसमें डेरिवेशन क्या निकालेंगे, डेराइव इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज जो ऊर्जा है वो आपके बराबर होगा त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के। अब त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर ही क्यों हुआ, क्योंकि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये जो त्रिभुज में या संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब त्रिभुज AOB जो है ये समकोण है, त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा U से डिनोट करते हैं, U बराबर, और ABO का जो क्षेत्रफल है वो होगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको रखने के बाद हो जाएगा U बराबर 1/2, आधार हमने पहले से क्या मान लिया है, V, तो V इंटू ऊंचाई है, ये जहाँ पे ये वाली देखो, ये वाली जो ऊंचाई है वो है Q, तो इसके सामने की जो भुजा है ये A और B वाली, ये भुजा भी क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी, तो इसकी जो ऊंचाई है वो Q और आधार V हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इधर साफ साफ लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2, आधार आपका हो जाएगा गुणे V, और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, Q। इतनी चीज़ क्लियर। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब क्या होगा, इसको हम जब अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, U बराबर 1/2 इंटू Q इंटू V लिख सकते हैं आप, V इंटू Q है तो इसको आप Q इंटू V भी लिख सकते हैं। अब चूँकि आपका एक फार्मूला होता है धारिता के चैप्टर से, जो धारिता का फार्मूला था C बराबर Q/V, अगर हम Q के लिए ले तो Q बराबर हो जाएगा क्या, C इंटू V, यानी हम कि Q का मान C इंटू V भी लिख सकते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C इंटू V, ब्रैकेट में ये आपका जो लास्ट वाला B है ये V, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो U बराबर 1/2 C V का स्क्वायर, ये आपका क्या निकल के आया, यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का मेन फार्मूला जो है निकल के आया। लेकिन इसी फार्मूला को अगर और अच्छे से आप लिखना चाहें या थोड़ा और अरेंज करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि V यानी कि जो विभव है, विभव बराबर होता है आवेश बटे धारिता के, या जो धारिता का फार्मूला है C के, आवेश बराबर किसके होगा, विभव बराबर होगा आवेश बटे धारिता के। तो यानी हम V की जगह क्या रख सकते हैं, Q/C भी लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे V के बराबर Q/C लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 C ऊपर आपका रहेगा और यहाँ पर Q स्क्वायर, क्योंकि V का स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे C का स्क्वायर, ये आपका इस तरह से ब्रैकेट में हो जाएगा। और इस C से यहाँ पे ये भी स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि हमने कहा पूरे का स्क्वायर है, यानी कि Q का स्क्वायर और C का स्क्वायर। कैसे होगा, U बराबर 1/2, ये पूरा स्क्वायर है ही, हमने कुछ नहीं किया, इस V का जो C/V है इसका मान स्क्वायर में रखेंगे तो Q का स्क्वायर और C का स्क्वायर। C के स्क्वायर से देखा जाए तो हमने स्क्वायर वाले स्क्वायर में 2 C है तो एक C से हमने ये C कैंसिल कर दिया, अभी भी आपका एक C बचा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2
टू ब्रैकेट में हो जाएगा क्यू स्क्वायर और लास्ट में आपका सी। यानी आपके दो फार्मूले बन के आएंगे किसके, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का। पहला फार्मूला क्या होगा, U बराबर 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, जो कि आपका मेन फार्मूला है डेरिवेशन का। और एक अगर इसी को और अच्छे से अरेंज करें यानी कि V का भी मान रखें, तब क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C। ये डेरिवेशन का दोनों फार्मूला हमने आपको डिराइव करके बता दिया। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, त्रिभुज AOB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, और स्थितिज ऊर्जा जो है त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर है। U बराबर 1/U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, और आपका त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है आपका क्या, विभव V, और ऊंचाई आपका क्या है, आवेश। तो पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। क्यू को पहले लिख देंगे Q इंटू वी। क्यू का जो फार्मूला होगा धारिता के फार्मूला से C बराबर Q/V होता है, तो हम जब Q बराबर निकालेंगे तो C इंटू वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किसका मान रखा, Q का मान रखा, C इंटू वी, बाकी V आपका जैसे था वैसा ही रख दिया। U बराबर क्या हो जाएगा फिर 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि 2V है तो V का स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन का फार्मूला निकल के आ जाएगा। वैसे आप चाहें तो यहीं तक डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो एक और फार्मूला इसी से डिराइव कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, विभव का जब विभवांतर का फार्मूला लगाएंगे, विभवांतर V बराबर Q/C, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे V में तो क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 C बाहर और ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर होगा, यानी कि एक बार Q का स्क्वायर फिर C का स्क्वायर। अब स्क्वायर में 2 C है, यानी एक C से एक C अगर हम काट दें तब पर भी हमारे पास एक C बचेगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा लास्ट में 1/2 Q का स्क्वायर बटे C स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा फार्मूला आपके लिए न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये आपका डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ, पूरा 13 मिनट के अंदर आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आपके वीडियोस समझ में आ रही है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, और आप अपना डाउट या अपना कमेंट इस यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। और आपको ये अगर नोट्स चाहिए तो आप ये नोट्स कहाँ पे पाएंगे, टेलीग्राम चैनल है हमारा जानकारी नीट की, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे। और मिलते हैं किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ और इससे भी कुछ बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू।